हेलो फ्रेंड्स, राधे राधे। वेलकम बैक टू माय चैनल रघुवंशी फैमिली ब्लॉग में आपका स्वागत है। और बताइए आप सब कैसे हैं। आई होप आप सब ठीक होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। मैं भी ठीक ठाक हूँ और आज मैं फिर से एक नया ब्लॉग लेकर आई हूँ। ब्लॉग आपको पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। और ब्लॉग मैंने बहुत दिनों से डाला नहीं था क्योंकि मेरे मुँह में छाले हो गए थे और मैं वॉइस ओवर नहीं कर पा रही थी, इसीलिए तो आज मैं फिर से एक ब्लॉग लेकर आई हूँ। जो आपको पसंद आए तो प्लीज़ लाइक करिएगा, सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा चैनल को, अगर चैनल पर पहली बार आए हो तो ब्लॉग स्टार्ट हो चुका है। अभी हो रहा है मॉर्निंग का ही टाइम। मॉर्निंग के 6:30 बज चुके हैं और यहाँ पे जितने भी बर्तन वगैरह रखे थे रात में धुलकर वही मैं सब सेट करके रख रही थी रैक में। और अभी अपने लिए पानी गर्म करने के लिए भी रख दिया है। और छाले ब्रेसिस की वजह से हो जाते हैं मुझे, तो ब्रेसिस का जब ट्रीटमेंट चलता है तो मुंह में बहुत ज़्यादा छाले होते रहते हैं। और अब पे मैंने अपना पानी गर्म कर लिया है तो थोड़ा सा पानी पी लूँगी। मतलब 1 गिलास पानी तो मैं डेली ही पीती हूँ सुबह उठकर। और दिन भर में तो हम पानी पीते ही रहते हैं, पर सुबह सुबह हमें ज़रूर 1 गिलास पानी पीना चाहिए उठ के। और पेट के लिए बहुत ही अच्छा रहता है। और पानी एक बार पी लो ना तो एनर्जी भी आती है सुबह के काम करने की। तो यहाँ मैं बैठ गई थी थोड़ी देर के लिए और मुझे क्या क्या काम करना है वो भी मैं अभी सोच लूँगी कि मतलब सुबह कहाँ से काम स्टार्ट करें, क्योंकि साफ़ सफाई सबसे पहले करनी पड़ती है घर की, तभी घर अच्छा लगता है। तो मैं लग चुकी हूँ इसी कमरे से सफाई करने के लिए, क्योंकि किचन में मैं अभी नहीं करूँगी। पहले यहाँ का सब साफ़ कर दूँगी और झाड़ू वगैरह निकालूँगी। फिर किचन में आंगन किचन की साइड ही है तो वहाँ पे झाड़ू वगैरह निकालूँगी। तो पहले मैं बेडशीट वगैरह चेंज कर दूँ। और ये वाली बेडशीट मैंने ऑनलाइन मंगवाई थी, 4 बेडशीट आई थी। मतलब ये है ना, मैंने एक ही साथ में मंगवाई थी 4 बेडशीट। ऑफ़र चल रहा था तब, तो इसी को मैं बिछाने वाली थी, पर ये थोड़ी सी गंदी लगी तो फिर मैंने हटा दिया इसको और दूसरी बेडशीट बिछाई है फिर। और अभी मैं ये वाली बेडशीट बिछा रही थी, फिर मुझे याद आया कि इसे ना बदलना है, क्योंकि बच्चे ना बैठ जाते हैं यहाँ पे, कुछ भी खाते हैं तो बेड पर ही बैठ कर खा लेते हैं कभी कभी। अब बेटू अभी बहुत छोटा है तो वो इतना जानता नहीं है, मतलब वो है ना बेड पे भी बैठ जाता है और सोफे पे भी बैठ कर खा लेता है। और अभी ठंडी ज़्यादा पड़ने लग गई है ना तो बच्चे नीचे बिल्कुल भी नहीं बैठते। और अभी मैं है ना यहाँ पे वो कारपेट नहीं बिछाया मैंने नीचे, क्योंकि स्पेस इतना है नहीं, पर बिछाएंगे क्योंकि बच्चे हैं ना फिर खेलते भी हैं यहाँ पे और खाते पीते हैं, तो उस पर बैठ जाए तो फिर ठंडा नहीं लगता है नीचे। तो कारपेट वगैरह बिछा देंगे तो फ्लोर है ना ठंडा नहीं लगेगा। अभी निकाला नहीं है हमने, तो यहाँ पे मैंने ये बेडशीट चेंज कर दी है और ये ग्रीन वाली बेडशीट बिछा दी है। तो ये सारी मैंने एक साथ में ही मंगवाई थी, ऑफ़र था तब। और अभी मैं झाड़ू वगैरह इसी रूम में लगा दूँगी, फिर किचन में लगाऊँगी, क्योंकि अभी मैं किचन में गई नहीं है, सिर्फ पानी लेकर आ गई थी। यहीं पर बैठ के पानी पिया और मैंने सोचा इसी कमरे से सफाई करना स्टार्ट कर दूँ। और थोड़ा सा है ना जल्दी उठ जाओ तो काम भी जल्दी हो जाते हैं। आज थोड़ा मैं लेट हो गई थी और अभी बेटी का स्कूल का टाइम भी लेट हो गया है, क्योंकि 8:30 पौने 9 ऐसे ही जाती है वो स्कूल। तो उसके टाइम के हिसाब से मतलब जल्दी उठना भी कोई वो नहीं है, मतलब जल्दी भी उठ जाती हूँ और कभी लेट हो जाओ तो भी वो टाइम पर ही स्कूल पहुँच जाएगी, क्योंकि उसका स्कूल लेट हो गया। और जब है ना गर्मियाँ थी तब उसका स्कूल 7 बजे था, करेक्ट 7 बजे उसको स्कूल में ही पहुँचना होता है। तो इस वजह से फिर मुझे है ना जल्दी उठना पड़ता है। और अभी इतनी ठंडी पड़ने लग गई है यहाँ पे, मतलब बच्चों का स्कूल भी लेट ही हो गया है इसी चक्कर में अभी से। और मैंने है ना झाड़ू वगैरह निकाल दी है इस रूम की, और बच्चे है ना यहीं पर बैठते हैं। बेटू मतलब बेटी पढ़ती है तो बेटू भी यहीं बैठा रहता है कभी कभी, तो उसकी बुक्स छिपा के रख देता है। और
यहाँ पे मैं चाय बना ले रही हूँ। मैंने ना किचन में झाड़ू नहीं निकाली है क्योंकि ये उठ गए, तो इनके लिए मैं पहले चाय बना दे रही हूँ। और उधर मैंने सफाई कर दी है तो वो आराम से बैठे रहेंगे। बेटी भी उठ गई है तो सफाई कर दी है उधर की, इसीलिए मैंने। और अभी मैं चाय वगैरह बना ली है मैंने और चाय दे दूँगी सबके लिए। तो आज है ना मेरे थोड़े से कम बोलना आ रहा है क्योंकि छाले इतने हो गए हैं तो उस चक्कर में। और मैंने ना अभी बेटू को भी उठाया नहीं है क्योंकि वो अपने आप ही उठेगा, और अभी उठा लो ना तो फिर परेशान करता है। तो मैंने यहाँ पे जितने भी ब्लैंकेट वगैरह थे वो मैंने फ़ोल्ड करके रख दिए, और ये देखिए आराम से सोने में लगा है। और ये उठ जाता है ना तो बहुत परेशान करता है। तो ब्लैंकेट वगैरह मैं रख कर आ गई थी उस रूम की। बाद में ही सफाई करती हूँ क्योंकि बेटू उठ जाता है अगर थोड़ा सा भी हम आवाज़ करो तो। और धूप भी उसी खिड़की में आ गई थी। यहाँ पे ना धूप जल्दी आ गई है क्योंकि जब सूरज देवता निकलते हैं तो खिड़कियों में से धूप, जो ताज़ी ताज़ी वाली धूप है ना, तो वो आती है खिड़कियों में से, किचन में भी आ जाती है। और अभी बेटी रेडी होगी तब तक मैं उसको लंच बना दूँगी। तो झाड़ू वगैरह मैंने पूरे में निकाल दिया था क्योंकि आंगन वगैरह में भी लगाना था। तो सारे घर में झाड़ू वगैरह निकाल दिया है। पोंछा मैं बाद में लगाऊंगी, पहले बेटी के लिए टिफ़िन बॉक्स तैयार कर दूं। और ये वाली टंकी में आटा रखा था तो इसको मैं खाली करके रख दे रही हूँ क्योंकि आटा भी ख़त्म हो रखा है। थोड़ा सा ही आटा है तो मैंने इसको है ना अच्छे से साफ़ करके रख दिया है और बाद में धुल दूँगी। अभी ऐसे ही आटा निकाला था मैंने, थोड़ा सा ही आटा था तो इस वजह से। और अभी बेटी के लिए मतलब टिफ़िन बना दूँ, पहले कुछ पराठे वगैरह बना दूँ। तो आटा मैं मढ़ ले रही हूँ और मक्के का भी आटा रखा है अभी तो ये नॉर्मल आटा है, मतलब गेहूं का आटा है। और बेटी को पराठे बना दूँ क्योंकि उसको है ना मक्के का आटे की कुछ भी चीज़, मतलब रोटियां वगैरह पसंद नहीं। तो बच्चों को टिफ़िन में ना यही वाली रोटियां दूँगी जो गेहूं के आटे की है। और यहाँ पे मैंने प्याज वगैरह कट करके रख ली थी क्योंकि जल्दी से मैं पहले उसको टिफ़िन बना दूँ, फिर और काम बाद में करूँगी। और फिर बेटू भी उठ गया था थोड़ी देर बाद। तो अभी मैं ना दूध भाजी वाली सब्ज़ी बनाऊँगी सेव की। तो इसमें थोड़ी सी मलाई रख ली थी मैंने, और मलाई से ना सब्ज़ी का कलर बहुत अच्छा आता है। तो यहाँ पे सेव की सब्ज़ी बन रही है। और मसाले में थोड़ी सी मलाई ऐड कर दी थी जिससे कलर अच्छा आ जाता है, और थोड़ा सा दूध ऐड कर दिया है। अभी मैं सेव भी डाल दूँगी। और सब्ज़ी है ना मैंने ज़्यादा क्वांटिटी में बनाई है क्योंकि सेव भाजी की सब्ज़ी है ना इनको बहुत ज़्यादा पसंद है, तो लंच में भी काम आ जाएगी। और यहाँ पे मैं आटा मढ़ के तैयार कर ले रही हूँ क्योंकि इसको पराठे बनाना है, तो थोड़ा सा ही मैंने आटा मढ़ लिया है इसके लिए। और ये स्कूल चली जाएगी उसके बाद और भी काम है तो वो कर लूँगी मैं। अभी है ना पहले इसको स्कूल टाइम पर भेजना ज़रूरी है क्योंकि बच्चों का टाइम है ना उनके स्कूल के हिसाब से ही रहता है, अपने हिसाब से थोड़ा रहता है। तो उनको टाइम पर स्कूल भेजना बहुत ज़रूरी रहता है। तो यहाँ पे सेव भाजी की सब्ज़ी बनके तैयार है। और अभी मैंने इसमें सेव नहीं डाले, सेव मैं बाद में डालती हूँ जिससे ना वो ज़्यादा घुले नहीं। और गैस बंद कर दिया है मैंने, उसके बाद सेव डाली है। तो सेव की सब्ज़ी बनके तैयार है इधर मैं। और बेटी के लिए यहाँ पे मैं पराठा बना दूँगी, गोली पराठे बना रही हूँ, सिंपल वाले पराठे। तो मैंने एक रोटी डाल दी है पहले, और अभी मैं पराठा बना लूँगी गोल वाला ही, कुछ भी मतलब फिल नहीं करना है। सादा पराठे बना रही हूँ क्योंकि इसके साथ में ना सादा ही पराठे अच्छे लगते हैं बच्चों को। और थोड़े से है ना गोल शेप में ही बना लिए हैं क्योंकि जल्दी भी बन जाते हैं। और वैसे तो रोटियां ले जाने की बोल रही थी वो, पर मैंने सोचा पराठे बना दे रही हूँ आज। और यहाँ पे बॉटल वगैरह उसने भर ली है तो जल्दी से भी बन जाएंगे पराठे। और बेटू उठेगा, बेटू भी उठ गया है तो उसके लिए मैं सोच रही थी पराठे बनाने की, पर वो है ना खाता नहीं है पराठे वगैरह, वो उसको चाहिए बिस्किट वगैरह सुबह सुबह उठ के। तो इसीलिए मैं उसके लिए नहीं बनाऊंगी, सिर्फ बेटी के लिए टिफ़िन में रखने के लिए बना दूंगी। और यहाँ पे थोड़ा सा मैंने घी का ही पराठा बना दिया है क्योंकि बच्चों को अच्छा भी लगता है। और अभी तो ठंडी आ गई तो पराठे वगैरह अच्छे ही लगते हैं।
और बच्चों को है ना टिफ़िन में हमें सारी चीज़ें रखनी चाहिए। ऐसा नहीं है, कुछ-कुछ बच्चे ना जंक फूड खाना ही पसंद करते हैं। उनको टिफ़िन में बस ब्रेड से बनी चीज़ें रख दो तो वो ही अच्छी लगती हैं। अगर हमने रोटी, पूड़ी, पराठे रख दिए तो वो बिल्कुल भी नहीं खा कर आते। पर मैंने है ना अपनी बेटी को सारी चीज़ें पहले से ही रखी हैं, तो वो है ना रोटी, पूड़ी, पराठे ही ले जाती है अपने टिफ़िन में। और जैसे ब्रेड से बनी चीज़ें बहुत कम, आपने मेरे ब्लॉग में भी देखा होगा, मैं कभी भी नहीं बनाती उसको ऐसी चीज़ें, और ना ही वो ले जाती है, उसको पसंद भी नहीं है मतलब टिफ़िन में ले जाना। वैसे भले वो घर में आकर मतलब जैसे कभी मार्केट गए तो खा लेती है, पर घर स्कूल में नहीं ले जाती है। स्कूल में उसे पूड़ी या पराठे या रोटी मैं ज़्यादातर रखती हूँ, तो वो ही खा कर आती है, जिससे बच्चे अच्छे से भी खाएँ और जंक फूड की हैबिट ना लगे उन्हें। तो हमें हमेशा रखना चाहिए टिफ़िन में रोटी, पूड़ी, पराठे, सब्ज़ी, और सब्ज़ी हर तरह की रखनी चाहिए। ऐसा नहीं कि सूखी सब्ज़ी रखें, तरी वाली सब्ज़ी भी रख सकते हो आप अलग टिफ़िन में। तो मैं इसको मतलब सारी सब्ज़ियाँ जैसे भिंडी हुई, आलू हुए और गोभी हुआ, बहुत सारी सब्ज़ियाँ होती हैं बच्चों को टिफ़िन में रखने के लिए, तो हमें हर तरह की सब्ज़ी रख देना चाहिए बच्चों को। और यहाँ पे मैंने पराठे बनाए थे उसके लिए, तो अभी टिफ़िन भी पैक कर दे रही हूँ और उसका टाइम भी होने वाला है, तो मैं उसको टाइम से पहले रेडी कर दूँ जिससे वो आराम से स्कूल जाए। और थोड़े से मैंने ना सेव भी डाल दिए हैं, तो बच गए थे प्लेट में, उसको अच्छे लगते हैं सेव, इसीलिए मैंने डाल दिए हैं टिफ़िन में। तो ये टिफ़िन तैयार है बेटी का, और मेरा काम भी मतलब इतना हो चुका है, टिफ़िन वगैरह तैयार कर दिए। तो बच्चों को थोड़ा-सा है ना ये जल्दी-जल्दी करना पड़ता है कि बच्चे टाइम पे स्कूल पहुँच जाएँ। तो यहाँ पे यूनिफ़ॉर्म वगैरह पहन के रेडी हो गई थी, और अभी मुझे मुझे है ना उसकी चोटी वगैरह बनानी है। और इसके है ना थोड़े से बाल भी मैंने अभी कटिंग करवा दिए थे दीपावली के टाइम पर, तो जब से ना इसके थोड़े से और बढ़ गए हैं, तो बीच-बीच में ना कटिंग करवाना भी ज़रूरी है बालों की, नहीं तो बाल नहीं बढ़ते हैं फिर बच्चों के। मतलब बढ़ तो जाते हैं आड़े-टेढ़े, पता नहीं कैसे हो जाते हैं बाल, तो इसीलिए मैंने इसकी कटिंग करवा दी थी। जिससे बाल है ना थोड़े से बढ़ने भी लग गए हैं। और लड़कियों के बालों को ना थोड़ी-थोड़ी सी कटिंग करवा देना, जिससे ना बाल जल्दी ग्रो करते हैं। तो मैं इसके ना बीच-बीच में अब करवाते रहूँगी कटिंग, तो जिससे ना इसके बाल जल्दी ग्रो हैं, क्योंकि इसको बहुत ज़्यादा पसंद है लंबे बाल। और आज के ब्लॉग का हम यहीं पर एंड करते हैं। ब्लॉग कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। पसंद आया हो तो आप लाइक, शेयर, सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा।